सबको प्रणाम। वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज संत परंपरा के एक महान संत। वंदनीय महाराज जी ने सन 1955 में जापान का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें जापान की सुनहरी यादें उन्होंने लिखी है। महाराज जी कहते हैं, मेरी जापान यात्रा में टोक्यो शहर के बाजू में जब मैं घूमने निकला, मेरे साथ तुकाराम जी थे और हम घूमते समय एक जहाज में बैठे। मेरे साथ और कई आदमी सम्मानीय गण थे। वो सारे लोग मेरे साथ घूमते वक्त जहाज में हम जब बैठे तो जहाज का कप्तान जहाज चलाने लगा। मैं सारे लोगों की तरफ देख रहा था, वो लोग भी मेरे तरफ देख रहे थे। उनको मेरा भेष थोड़ा सा अलग लगा। वो मेरे धोती की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, भैया आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो एक आदमी ने कहा, महाराज जी हमने बहुत सारे लोग देखे हैं लेकिन आपके जैसे धोती पहने हुआ आदमी नहीं देखा। जहाज आगे चलता रहा और जहाज चलते वक्त महाराज जी को कुछ देर के बाद कुछ याद आया और महाराज जी अचानक से खड़े हो गए और जहाज के कप्तान के पास गए। जहाज के कप्तान के सामने महाराज जी खड़े हो गए और उनकी विनम्रता और उनके व्यक्तिमत्व की सादगी कहीं कोई अलग थी, जिसमें दुनिया का एक अलग सा रंग भरा था। और महाराज जी कहते हैं, भैया आप कब से जहाज चलाते हो? महाराज जी मैं 5 साल से जहाज चला रहा हूं, क्या आप मुझे भी जहाज चलाना सिखाओगे? तो जहाज का कप्तान भी हंसने लगा और कहने लगा, महाराज जी ये जहाज है जहाज, इसे चलाने के लिए सीखना पड़ता है। सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करने के बाद वो चलाना जान सकते हैं। ये ऐसे अचानक से थोड़ी कोई चलाना आता है। महाराज जी फिर से विनम्रता से कहते हैं, भैया आप सिखाने का प्रयास करो, मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। संतों के बातों की एक अलग गहराई होती है। महाराज जी ने कहा, आप सिखाने का प्रयास तो करो, मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। वो फिर से मुस्कुराने लगा और कहने लगा, महाराज जी ये जहाज चलाना इतनी साधारण बात नहीं जिसे आप इतना साधारण समझकर बोल रहे हो कि चलाना का प्रयास कीजिए, सिखाने का प्रयास कीजिए। महाराज जी आप नहीं चला पाओगे, आप प्रयास तो करके देखो। तो देखते देखते उसने मुझे जहाज के बारे में बताने की शुरुआत की और उसने कहा, महाराज जी यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, ये पानी होता है। महाराज जी ने अपनी मेरी जापान यात्रा किताब में कहा और देखते देखते उस आदमी ने, उस कप्तान ने, उस जहाज चलाने वाले ने मुझे बताने को शुरुआत की। और देखते देखते डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल अंडरलाइन पॉइंट नोटेड, देखते देखते महाराज जी कहते हैं अपने लफ्जों में, और देखते देखते मैंने आधा घंटे में जहाज चलाना सीख लिया। तो मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए सारे लोग जो मेरे धोती की तरफ देखकर मुस्कुराए थे, जो मेरे तरफ देखकर मुस्कुराते थे, वो सब चुप हो गए और हाथ जोड़कर मेरे सामने आकर बैठ गए। और वो जहाज का कप्तान भी आश्चर्य की सोच में पड़ गया और मुझसे कहने लगा, महाराज जी मैं पास ने बहुत से लोगों को देखा है लेकिन आधा घंटे में जहाज चलाने वाला आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपने आधा घंटे में जहाज चलाना कैसे सीख लिया? क्या इसके पहले आपने कभी जहाज चलाया है? महाराज जी कहते हैं, भैया नहीं, मैं तो पहली बार ही जहाज चला रहा हूँ। तो आपने ये सब कैसे कर लिया? आपने इतने कम समय में ये जहाज चलाना कैसे सीख लिया? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज उनके तरफ देखकर सादगी से बोलने लगे, भैया आपको एक बात बताऊं, राष्ट्र संत जी की महानता क्या थी, संतों की महानता क्या है? राष्ट्र संत जी कहते हैं, भैया आपको एक बात कहूं, जहाज चलाना कैसे सीख लिया कहूं? हाजी महाराज जी बताइए, आपने आधा घंटे में जहाज चलाना कैसे सीख लिया? राष्ट्र संत जी कहते हैं, मेरी जापान यात्रा में, भैया जो दिल मन से भजन करना जानता है, भैया जो दिल मन से भजन करना जानता है, वो जहाज तो क्या पूरा संसार चलाना जानता है। संतों के विचारों में, संतों के दिशा में और संतों के तत्वों में सारा संसार चलाने की ताकत होती है। वही राष्ट्र संत जी अपने लहर की बरखा में भी कहते हैं, हर बात है आश्चर्य की, ताज्जुब ही लगता है बड़ा। जापान में मैं जब गया तो जहाज पर ही ताकड़ा। मुझसे पूछा किसी भाई ने, क्या जहाज भी चलाओगे? हा ही कहा, बैठा चलाया, प्रभु क्या ना आप कर पाओगे। राष्ट्र संत जी के इन कर्तृत्व का
चमत्कारों से लेन देन नहीं, लेकिन वृत्ति की स्थिरता के गहराई को जो संत समझते हैं, उनमें राष्ट्र संत जी का नाम लेने से हम कभी न डरेंगे, बल्कि सादगी से और अभिमान से, गर्व से राष्ट्र संत जी का नाम लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी में राष्ट्र संत जी जैसे संतों की इन महान तपस्या के बारे में हमने सोचना चाहिए और उनके तत्वों से चलना चाहिए।